तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या विचार करने से कुछ फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई नेगेटिव विचार सोच रहा है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, सोचने से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज हमारा यही टॉपिक है। तो देखो, सोचने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव भी फ़र्क पड़ेगा। अगर हम यही सोचेंगे कि हम हार जाएंगे, ये अमाउंट हमारा चला जाएगा, तो वो आपका अमाउंट जाएगा ही। क्योंकि देखो, सोचने से ही शरीर चल रहा है। जैसे मान लो कि हमने ये सोचा कि हम दौड़ेंगे, तो आप दौड़ने लग जाओगे। आप सोचोगे कि हमें कूदना है, तो आप कूदने लग जाओगे। तो शरीर जो चल रहा है वो आपका अपने मन से ही तो चल रहा है। तो जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा अगर पॉसिबल होगा तो हो जाएगा। अब हम ये सोचे कि हमें हवा में उड़ना है, तो वो पॉसिबल तो है नहीं, तो हम उड़ कैसे पाएंगे। लेकिन हारना तो पॉसिबल है कि हम सोचेंगे हम हारेंगे, तो हम हार भी सकते हैं। तो इसलिए हमें पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव हमें सोचना ही नहीं है। और जैसे जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल करके ही रहना है। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आप आसानी से कर लोगे। आ जाते हैं आज की कहानी पे, अंधा, गिद्ध और बिल्ली। एक बार एक अंधे गिद्ध ने एक विशाल पेड़ की कोटर में आश्रय लिया। उसी पेड़ पर रहने वाले दूसरे पक्षी प्रतिदिन उसे खाना देते और लौट जाते। जब सारे पक्षी भोजन की खोज में उड़ जाते, वह गिद्ध उनके नन्हे बच्चों की रक्षा करता था। एक दिन एक बिल्ली गिद्ध के पास आई और गिद्ध से बोली, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। बिल्ली ने गिद्ध की तारीफ और चापलूसी की। गिद्ध ने बिल्ली को अपनी शिष्या बना लिया। बिल्ली गिद्ध के साथ उसी क्वार्टर में रहने लगी। एक दिन जब गिद्ध सो रहा था, बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और पक्षियों के सारे बच्चे को खा गई। उसने उनकी हड्डियां क्वार्टर में फेंक दी और वहां से भाग गई। क्रोधित पक्षियों ने क्वार्टर में अपने बच्चों की हड्डियां देखी। उन्होंने सोचा कि गिद्ध ने उनके बच्चों को खा गया। उन्होंने गिद्ध पर हमला कर उसकी जान ले ली। तो दुष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई प्रशंसा और चापलूसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट लोग जो भी होते हैं उन पे आपको भरोसा नहीं करना है। भरोसा तो आपको खुद पे ही करना है। कोई कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर ही विश्वास रखना है। और गेम कैसे भी चले, आपको अपने नियमों से ही चलना है। जीतना होगा तो आप जीत जाओगे। और कंपाउंडिंग से ही आपको चलना है। धीरे धीरे ही आपको पैसा कमाना है। एक दिन में लखपति कोई नहीं बन पाता। लखपति होने के चक्कर में वो रोडपति ज़रूर बन जाते हैं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे पैसों को आपको पहले तो संभालना सीखना पड़ेगा कि आईडी में आपके पास बैलेंस हो और आप उसको खेलो नहीं। आईडी में बैलेंस पड़ा रहेगा, आप उसको ध्यान ही नहीं देना है। तो धीरे धीरे कोशिश करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर आपका वहाँ पे ध्यान ही नहीं जाएगा। आईडी में कितना ही बैलेंस पड़ा रहे, आपका उधर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में।